नमस्ते सभी को। मैं समोनाथ, तो स्वागत है आपका लर्न विद समोनाथ में। तो आज हम अपना ये ज्योग्राफी का चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हम लोग पढ़े थे फेरस मिनरल्स के बारे में, इंडिया में जो फेरस मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। उसमें हम आयरन ओर के बारे में पढ़े। सो आयरन ओर का इंडिया में कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या, मतलब अलग अलग जगह में कैसे करके, मतलब आयरन और किस किस जगह में इंडिया के किस किस मेन रीजन्स में जो पाया जाता है वहाँ पे वो सब हम लोग पढ़ते हैं। सो मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया आर उड़ीसा झारखंड बेल्ट। सो ये जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट होता है इसके अंदर आपका मयूरभंज और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है उड़ीसा का, और आपका जो झारखंड साइड का जो गोवा नवामुंडी ये सब जगह को जो आता है। और यहाँ पे भी कई सारे जो मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, जैसे आपका जामशेदपुर हो गया, बोकारो, या फिर आपका राउरकेला, या फिर जो वेस्ट बंगाल में भी जो आपका दुर्गापुर, ऐसे करके कई सारे जो स्टील प्लांट्स है वहाँ पे जो उड़ीसा या फिर झारखंड से जो आयरन एंड स्टील जो एक्सपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे जो है मतलब ये बहुत ही एक तो बड़ा एक तो रिजर्व है जिसमें कि मतलब बहुत ही भारी मात्रा में आयरन और मिलता है। सो दूसरा हो गया दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये जो आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में पाया जाता है। सो ये जो दुर्ग बस्तर जो होता है, मतलब जो आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका बेलाडीला हिल्स को जो हम लोग दुर्ग बस्तर बोल के बोलते हैं। सो वहाँ पे जो है 14 टुक जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिसमें कि सुपर हाई ग्रेड आयरन ऑयल मिलता है। मतलब आयरन ये स्टील मेकिंग के लिए सबसे अच्छा क्वालिटी का जो आयरन होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में पूरे सबसे अच्छा जो क्वालिटी का आयरन और पाया जाता है वो यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो है मतलब ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर आपका जो साउथ कोरिया और जापान में एक्सपोर्ट होता है भाया विशाखापट्टनम पोर्ट। मतलब विशाखापट्टनम पोर्ट से ये जो है जापान और साउथ कोरिया में ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। और फिर महाराष्ट्र के ये ईस्टर्न साइड में भी कुछ कुछ जो है आपका जो गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आया बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कामंगलुरु बेल्ट। ये जो आपका कर्नाटका में मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कुद्रेमुख माइंस है, कुदरे का मतलब ये आपके कन्नड़ लैंग्वेज में कुदरे का मतलब घोड़ा होता है, और उसका मुख यानी कि घोड़े का जो मुंह होता है उसके जैसे एक तो पहाड़ है, तो इसीलिए इसका नाम जो है कुद्रेमुख माइंस रखा गया है। और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड बोल के इस मतलब एस्टिमेट किया जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड का। और ये भी जो है मतलब 100% एक्सपोर्ट यूनियन, मतलब इसका पूरा जो आयरन ऑयल जो निकलता है वो जो एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जो एक तो स्लरी करके, मतलब ये आयरन ऑयल का जो डस्ट होता है उसे जो पानी में मिला के फिर उसे जो पाइपलाइन से भेजना है मंगलुरु पोर्ट में, और वहाँ से जो है फिर एक्सपोर्ट होता है। और चौथा पॉइंट हो गया आपका महाराष्ट्र गोवा बेल। इसमें जो आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र आता है और उसके साथ जो गोवा का स्टेट आता है। तो इसमें जो है ज़्यादातर मतलब ज़्यादा भी हाई क्वालिटी के आयरन और यहाँ पे मिलते नहीं हैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत मिलते हैं, और ये सब जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है मारमागो पोर्ट के थ्रू। सो अभी हम बात करते हैं मैंगनीज का। ये भी जो एक तो फेरस मिनरल है, मतलब जिसमें कि आयरन और कंटेंट रहता है। से मैंगनीज जो है ज़्यादातर आपका फेरो मैंगनीज एलॉय, मतलब जो आयरन और मैंगनीज को मिला के एक तो एलॉय बनता है, उसमें जो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि 1 टन स्टील में या फिर 1 टन आयरन में 10 kg जो है मैंगनीज लगता है, जिससे से कि फेरो मैंगनीज एलॉय बनता है। और फिर हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, ये सब जो है मतलब ये सब चीज़ों में ज़्यादातर ये मैंगनीज को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स का। नॉन फेरस मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स जिसमें कि आयरन और कंटेंट रहता नहीं है। तो इसमें आता है आपका कॉपर हो गया, टीन, जिंक, गोल्ड, लीड, ऐसे बॉक्साइट, ऐसे कई सारे तरीके के यहाँ पे मिनरल्स लोग आते हैं। लेकिन इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में जो है ज़्यादातर ये नॉन फेरस मिनरल्स का मतलब अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है और इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये सब जो है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपकी ज्वेलरी मेकिंग हो गया, आपकी जो है ये एयरक्राफ्ट मेकिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों में ये सब जो यूज़ किया जाता है। सो ये सब जो है बहुत एक तो वाइटल मिनरल रिसोर्सेस है। सो हमारे बुक में जो कॉपर और बॉक्साइट के बारे में दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। सो कॉपर का बात करते हैं। सो इंडिया जो है क्रिटिकली मतलब बहुत ही डेफिशिएंट है कॉपर प्रोडक्शन में। फिर भी ये सब जो है मतलब मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। मेलेबल जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ऐसा कोई सा मेटल जिसको कि हम पीट पीट के बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेन कर सकते हैं, बहुत ही एरिया जो कवर कर सकता है। और डक्टाइल मतलब जैसे कि हम लोग बहुत ही लंबा खींच सकते हैं, मतलब बहुत ही थिन करके बहुत लंबा खींच सकते हैं, मतलब वायर मेकिंग में ये सब जो यूज़ होता है। और ये एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं ये जो आपके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और इसका इंडिया में ज़्यादातर ये सब मिलता है बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान एंड सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये तीनों जगह में जो है ज़्यादातर ये कॉपर माइंस होता है, मतलब कॉपर जो प्रोड्यूस किया जाता है। तब हम बात करते हैं बॉक्साइट का। सो ये जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत एक तो कॉमन मेटल है, ये जो कई सारी चीज़ों में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो मतलब मेटल है ये वाला बॉक्साइट ओर में मिलता है। और बॉक्साइट एक ऐसा ओर है जो कि थोड़ा क्ले लाइक सब्सटेंस, मतलब कीचड़ के जैसे एक तो सब्सटेंस है।
और इसमें जो है इससे से बॉक्साइट को प्रोसेसिंग करके एल्यूमिना बनता है, और उससे इससे से फिर जो है प्रोसेसिंग करके एल्यूमिनियम बनता है। और इसको जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आपके एयरक्राफ्ट मेकिंग में या फिर आपके जो घर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सब में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और फिर उसके साथ ये जो मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब ये जो है एल्यूमिनियम आयरन के जैसे हार्ड होता है, लेकिन आयरन से बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत ही हल्का भी होता है। और उसी के साथ ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, और अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। सो इंडिया के ज़्यादातर बॉक्साइट रिसर्च मिलते हैं आपके अमरकंटक प्लेटू में, माइकल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, मतलब बिलासपुर कटनी का ये जो मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच का जो एरिया है, फिर अमरकंटक प्लेटू और माइकल हिल्स, ये सब जगह में मिलता है। लेकिन 2016-17 में उड़ीसा जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट था, और जिसमें कि जो आपके पंचपटमाली डिस्ट्रिक्ट डिपोजिट्स ऑफ कोरापुट का जो पंचपटमाली डिपोजिट्स है उससे से सबसे ज़्यादा जो है आपका ये मतलब वो जो मेन रिजर्व है उड़ीसा का। सो और उड़ीसा से जो 2016-17 में सबसे ज़्यादा आपका बॉक्साइट प्रोड्यूस किया गया था। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये सब जो है ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल से गया है। मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि हम लोग जानते हैं आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब जो कैरेक्टर्स रहता है। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स का बात करें तो यहाँ पे माइका का दिया गया है, MICA माइका। तो ये सब जो है मतलब एक बहुत ही, ये भी जो है नॉन मेटल है लेकिन ये सब बहुत ही मेलिएबल है, और इसे हम लोग बहुत ही मतलब पतले पतले शीट्स में से कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना पतला है कि वो जो हज़ारों हज़ारों सीट्स को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक साथ रखेंगे, तो वो सब जो फ्यू सेंटीमीटर्स आएगा, मतलब थोड़ा सा ही बस 2-3 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो आप सोच ही सकते हैं ये सब जो है बहुत ही पतले पतले, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेलेबिलिटी है इसका, फिर भी ये नॉन मेटल ही है। सो और ये जो है मतलब अलग अलग कलर के आते हैं, जैसे आपका ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, रेड येलो हो गया, फिर ब्राउन हो गया। और इसके साथ इसका डाई इलेक्ट्रिक स्टंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का दोनों इसमें कैरेक्टर ही रहता है, जैसे कि आपका जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों कैरेक्टर्स ही जो है माइका के अंदर रहता है। तो आप सोच सकते हैं ये जो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, फिर भी इसके अंदर जो है मेटेलिक मिनरल्स के बहुत सारी चीज़ का जो कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका है इन द वर्ल्ड। सो माइका डिपोजिट से जो इंडिया में पाया जाता है वो ज़्यादातर छोटनागपुर प्लेटू हो गया, कोदेरमा गया, हजारीबाग बेल्ट इन झारखंड, ये सब जगह में ज़्यादातर पाया जाता है। और राजस्थान के जो अजमेर बेल्ट में और आंध्र प्रदेश के नेलोर मीका बेल्ट में जो ये सब जो मतलब मीका का प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर्स है इंडिया के अंदर। अच्छा, अभी रॉक मिनरल्स का बात करते हैं। रॉक मिनरल्स मतलब वो जो कि ज़्यादातर पत्थर से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। सो वैसे एक मिनरल हो गया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो एक एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स कॉम्पोजिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, मतलब या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा, या फिर जो उसके साथ मतलब ये भी होगा आपका मैग्नीशियम भी होगा। ऐसे करके जो है मतलब ये लाइमस्टोन ज़्यादातर फॉर्म होता है, और ये ज़्यादातर आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और उसी के साथ आपका जो आयरन स्मेल्टिंग किया जाता है उसके लिए भी जो लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो जो मतलब 4:1 में जो लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है आपके स्मेल्टिंग में, यानी कि अगर 4 किलो आयरन है तो उसके साथ जो 1 किलो लाइमस्टोन होगा, ताकि जो आयरन को अच्छे से हम स्मेल्टिंग कर पाएँ। सो ये जो आयरन स्मेल्टिंग और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये सब भी जो मतलब इंडिया में बहुत ही वाइड स्प्रेड है, मतलब इंडिया के बहुत सारी जगह में जो लाइमस्टोन पाया जाता है। तो यहाँ पे कोई सा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं गया कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे नहीं। लेकिन हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइनिंग जो एक तो बहुत ही हैजर्डस, मतलब बहुत ही तो खतरनाक इंडस्ट्री है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोल में तो पहुंचे नहीं है, फिर भी आपको सोच सकते हैं जो कोल के लिए जितना मतलब अंदर जो जाना पड़ता है वहाँ पे कितना ज़्यादा हीट होता है, और कोल वैसे एक फ्यूल है तो वहाँ पे कभी भी जो आग लग सकता है, तो कितना खतरनाक हो सकता है। फिर उसके साथ ये सब जो मिनरल्स हो गए इसके लिए भी जो बहुत ही अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत खतरा हो सकता है। कभी सोच लीजिए आपको जो मतलब बहुत ही अंदर गए और वहाँ पे जो शेप्स फॉर्म करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मिट्टी ऊपर से टूट गया, सो ये सब जो मतलब बहुत एक तो खतरनाक इंडस्ट्री है। ऐसे जो है कई बार मौत भी हो जाता है। इवन जो कोल का जो माइंस होते हैं वो सब सालों साल से, इवन सेंचुरी से भी कई जगह में जो कोल माइंस जो जल रहे हैं। सो इसलिए हमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करना पड़ेगा और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा, जिससे से कि माइनर्स का जो है मतलब जान भी बच सके। और उसी के साथ ये सब जो मिनरल्स हैं ये सब हम इतने जो मिलियंस ऑफ टन्स में जो है इसे हम लोग हर साल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लेशन देखा जा रहा है इसमें, मतलब बहुत ही जल्दी ये सब जो घट रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर अर्थ के क्रस्ट से 100% हम जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये सब मिनरल्स के लिए। लेकिन अगर हमारा जो आपका मेंटल या फिर कोर हो गया, यहाँ पे ये सब मिनरल्स बहुत ही मात्रा में मिलता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में।
ऐसा हमें जो क्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। और क्रस्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मिनरल्स का डिप्लेशन देखा गया है, मतलब मिनरल्स का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा घट जा रहा है। तो हमें जो है मतलब फिर उसके बाद एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी होता है, क्योंकि माइंस खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर जो मशीन्स यूज़ होते हैं उससे से नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। फिर उसके साथ जो है आपके जंगल को भी काटा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो सब जंगल के एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब जगह में पाया जाता है। सो हमें जो एनवायरनमेंट का भी जो है हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सो इसके लिए कुछ कुछ मेजर्स है, जैसे कि हम लोग स्क्रैप मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्क्रैप मेटल्स मतलब जो कि थोड़ा वेस्ट मटेरियल्स है, फिर भी हम जो है उसे दूसरे किसी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर जो आपका जो मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो उसे रिसाइकिल या फिर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। ऐसे करके हम जो है मिनरल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसके साथ जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी कमेगा। और साथ ही जो वर्कर्स लोग जो काम कर रहे हैं, जो कि मतलब मिनरल्स को जो उठा रहे हैं, अपना जान को जोखिम में डाल के जो अपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज का। ये सब कि आपके मिनरल रिसोर्सेज, अभी हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज का। सो एनर्जी रिसोर्सेज होता है क्या, मतलब फ्यूल्स को जो हम यूज़ करते हैं, फ्यूल्स को जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ का जो पावर रन होता है, या फिर जो आपका जो गाड़ी में जो यूज़ किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, वो सब जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। और एनर्जी रिसोर्सेज हम दो तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक रूप से यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका वुड फ्यूल हो गया, मतलब लकड़ी जो हो गया, फिर उसके बाद आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो हम बहुत ही सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल मतलब अनपारंपरिक, जो कि हम लोग बहुत ही पहले से यूज़ नहीं कर रहे, जैसे आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इससे से अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में जो 70% आपका कोल यूज़ किया जाता है फ्यूल नीड्स के लिए। तो जैसे कि आप लोग समझ ही पा रहे हैं, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज यूज़ किया जाता है। वैसे इस सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये भी वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।